हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कलाम स्टडी ग्रुप। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हमने जो हमारा चैप्टर पूरा हो गया मित्रता, उसके बाद हमने कहा था हम जो जीवनी है उसके बारे में हम बताएंगे कि हमें जीवनी कैसे याद कैसे करना है और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। तो उसका हम बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, आप जो जीवनी याद करें, ठीक है, कोई भी जीवनी आप कितना भी याद करो, वो जीवनी अक्सर हम भूल जाया करते हैं, ठीक है। तो वो जीवनी हम ना भूलें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम एक फार्मूला ये अपना सकते हैं कि जो जीवनी है, कहानी, जो जितने भी कवि हैं, जितने भी लेखक हैं, चाहे गद्य में हो पद्य में हो, तो जो उनकी कहानियाँ हैं वो लगभग लगभग समान है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करें, जो कवि हैं उनके क्या करें, हम जन्म के में उनके हम जन्म को याद कर लें, ठीक है। फिर उनकी मृत्यु कब हुई वो याद कर लें, ठीक है। जन्म, मृत्यु, उनके पिता का क्या नाम था, उनके माता का क्या नाम था, और वो किस शहर में पैदा हुए। कितनी चीज़ याद रखनी है, 5 चीज़ें। पहला, जन्म कब हुआ, फिर मृत्यु कब हुई, तीसरा माता पिता का क्या नाम था, ठीक है, कि 3 हो गए। चौथा क्या हो गया, वो किस शहर में पैदा हुए, कहाँ जो उनका जन्म हुआ। और 5वां कि उनकी रचनाएं क्या है, कम से कम 2 रचनाएं। जितने भी आप जीवनी याद करो, जिन लेखक या कवि की कम से कम 2 रचनाएं उनकी याद होना अपरिहार्य है, ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या है, और इसकी जो एक्चुअल डेट होती है, जैसे इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म हुआ 4 अक्टूबर सन 1884। तो यहाँ पर जो 4 अक्टूबर है, इसे याद नहीं करना है। कोई कितना भी कहे, किसी की बात नहीं मानना है। जो 4 अक्टूबर है ना, वो याद नहीं करना है, केवल आपको 1884 याद करना है। अब देखिए, कम से कम आप 4 या 5 कवि शुरू के याद करोगे गद्य में, और 4 पद्य में याद करोगे, तो आप सभी की जीवनी एक्चुअल कैसे याद करोगे। 4 अक्टूबर के कितने अक्टूबर, जैसे आचार्य जैसे शंकर प्रसाद हैं, उनका जन्म हुआ, तो आप उनकी बिल्कुल एक्चुअल डेट नहीं याद कर सकते। आप 100% भूल जाएंगे। अभी नहीं बोलेंगे, एग्ज़ाम में भूल जाएंगे, जो एग्जामिनेशन हॉल में। तो उसके लिए आप यही कर सकते हैं, केवल उसकी जो एक्चुअल डेट है वही याद करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब जैसे इनका जन्म, जैसे हम इनके बारे में क्या है, इनकी पूरी कहानी समझेंगे कि इनका जन्म कब हुआ। रटना नहीं, बिल्कुल रटना बिल्कुल नहीं, केवल समझना है इसके लिए, ठीक है। हिंदी के प्रतिभा संपन्न। अब इसमें प्रतिभा संपन्न का मतलब क्या है, अब इसमें याद नहीं करना, बिल्कुल प्रतिभा संपन्न याद कर रहे हैं। हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न इस तरीके से याद नहीं करना, अपने आप बना बना के लिखना है। आप लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार, और इनका एक ये क्या है, एक आलोचक भी थे, ऐसे भी लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार, प्रमुख आलोचक। तो इनकी एक्चुअल डेट हम याद नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे। हिंदी के प्रतिभा संपन्न या हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार या प्रमुख आलोचक क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ, 4 अक्टूबर नहीं याद करेंगे, 1884 ईस्वी में। अब किस ज़िले में हुआ था, बस्ती ज़िले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती ज़िले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर यानी कानूनगो थे। क्या थे, इनके पिता का नाम याद रखना है, चंद्रवली शुक्ल था, ठीक है, जो सुपरवाइजर थे, कानूनगो थे। सुपरवाइजर याद कर लेना, सुपरवाइजर थे, कानून को याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं। बालक रामचंद्र। अब बालक रामचंद्र का मतलब जो बचपने में, यानी जो बालक जब से बचपना था, तो उन्होंने जो हाई स्कूल की परीक्षा है मिर्ज़ापुर के ज़िले के मिशन स्कूल से प्राप्त की, और वहाँ से ही उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुए। अब आपको पता है, जो व्यक्ति हिंदी में बहुत अच्छा है, हिंदी में उसका इंटरेस्ट है, तो अक्सर क्या होगा, वो गणित में कमज़ोर ही होगा। तो गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए इन्होंने कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, और किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व इन्होंने क्या किया, परीक्षा छोड़ दी। और उन्होंने जब बिल्कुल एग्ज़ाम देने का समय आया, छोड़ दिया, इन्होंने परीक्षा नहीं दी। और क्या किया, इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, और किंतु स्वावनानुकूल, यानी इन्होंने अपने अनुकूल ना देखते हुए इन्होंने क्या किया, उसे छोड़ करके जो मिर्ज़ापुर का स्कूल है ना, मिशन स्कूल, उसमें चित्रकला के प्राध्यापक भी रहे, ठीक है। अब इसी बीच स्वाध्याय इन्होंने क्या किया, किसी भी स्कूल से नहीं, बिल्कुल अपने स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडी से, यानी खुद इन्होंने क्या, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, और पत्र पत्रिकाओं को लिखना भी आरंभ कर लिया। बाद में इनकी नियुक्ति कहाँ हुई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है ना, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपने नाम सुना ही होगा, उसमें इन्होंने क्या किया,
वहाँ क्या है प्राध्यापक के पद पर हो गए बाबू श्याम सुंदर दास। जो बाबू श्याम सुंदर दास है ना, वो हिंदू विश्वविद्यालय का जो विभाग था हिंदी विभाग, उसके अध्यक्ष थे। तो क्या इनके रिटायरमेंट, इन्हें क्या करा, इन्हें वहाँ का क्या करा, अध्यक्ष चुन लिया गया। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी से 1941, 2 फरवरी याद नहीं करना है, 1941 में क्या ये यहाँ से, इस दुनिया से, फानी दुनिया से सिधार गए और पंचतत्व में विलीन हो गए। हिंदी निबंध को उन्होंने नया आयाम देकर ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाली शुक्ल जी हिंदी साहित्य के क्या है, मूर्धन्य आलोचक थे। मूर्धन्य बोले तो बहुत ही धन्य आलोचक थे, श्रेष्ठ निबंधकार थे और निष्पक्ष निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग परिवर्तक आचार्य थे। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचना लिखी। सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचना लिखी। इनकी विद्वता के कारण ही इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादक कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी में पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने अंग्रेजी बांग्ला में कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनकी क्या मुख्य कृति थी, इनका मुख्य विषय क्या था, आलोचना करना, जो इन्हें आपको याद करना। और इतिहास लिखकर उन्होंने लेखन के पारगम में और सूत्रपात किया। क्या किया उन्होंने, परंपरा का सूत्रपात किया। अब क्या है, मैंने आपसे कहा था इनकी 2 रचनाएं याद कर लेनी है। ये उच्च कोटि के क्या थे, निबंधकार ही नहीं अपितु युग परिवर्तक और आलोचक भी रहे। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी, निबंध में अगर हम आते हैं, चिंतामणि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इतिहास में क्या कर, इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। आलोचना में सूरदास, रश्मिमासा, त्रिवेणी, इनकी आलोचना करी है। संपादन किसका किया, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी, ये उन्होंने लिखी है। आपको याद कर लेना है क्योंकि ये बहुविकल्पी जो है हमारे उसमें आ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने क्या करा, 11 वर्ष का समय जो उनकी कहानी है और काव्य कृति अभिमन्यु की वध की रचना भी इन्होंने की है।